गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम पार्ट 3 करेंगे चैप्टर 8 एनालिटिकल रीजनिंग का। इस चैप्टर का नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। अब तक हम क्या कर चुके हैं, अब तक हम स्ट्रेट लाइंस को कैसे काउंट करते हैं वो सीख लिया हमने, और ट्रायंगल्स को कैसे काउंट करते हैं वो सीख लिया। आज हम क्या सीखेंगे, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल। तो इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे हम एंड देन विल डू द क्वेश्चंस। इजी टॉपिक है और जल्दी हो जाएगा। तो इस पार्ट में हमने करना क्या है, बेसिकली काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल। तो आपको पता है कि स्क्वायर कैसा होता है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है, दैट इज अ स्क्वायर। तो अब इसमें काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स में हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फिगर में कितने स्क्वायर्स हैं, तो आपको दिख रहा है फिगर, इसके अंदर कितने स्क्वायर्स हैं। ये एक स्क्वायर हो गया, 2 3 4, और एक ये बड़े वाला स्क्वायर, इट इज 5। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन दिस फिगर इज 5। ये बात आप ध्यान रखना। पहली बात तो कि एक बॉक्स आता है और उस बॉक्स के अंदर एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन अगर उस बॉक्स को डिवाइड कर रही है इक्वल 4 पार्ट्स में, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे, 5। अब इसी में मैं थोड़ा सा एडिशन कर रहा हूं। क्या, एक स्क्वायर लिया, उसको मिडल से कट करा और इसके जो मिड पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करके एक और हमने डायग्राम बना दिया। इस फिगर में कितने स्क्वायर्स हैं, जितने पहले में थे उतने तो होंगे ही, एक एक्स्ट्रा और हो जाएगा। कौन सा, ये भी तो एक स्क्वायर है जो ऐसा दिख रहा है टिल्टेड, ये भी तो एक स्क्वायर है। तो अब इस फिगर में कितने स्क्वायर्स हो गए, 6। 5 तो पहले ही थे और एक ये वाला स्क्वायर, तो कितने हो गए स्क्वायर, 6। ठीक है, तो ये एक तो दो बेसिक बातें मैंने आपको बताई हैं, इनको ध्यान रखना, नोट कर लो। इस फिगर में 5 स्क्वायर होते हैं और इस फिगर में कितने होते हैं, 6। ये तो बेसिक थिंग है, ये आपको ध्यान रखनी ही है। तो कभी ऐसा फिगर आ जाए तो 5 स्क्वायर्स होंगे, ऐसा फिगर आ जाए तो 6 स्क्वायर होंगे। अब हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट लेवल, क्या अगर इसी फिगर के इनसाइड एक और स्क्वायर आ जाए तो क्या होगा। जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखना आप इस डायग्राम को ध्यान से। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इसके मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया, हमारे पास कितने स्क्वायर हुए, 5, 1 2 3 4 और बड़े वाला स्क्वायर। हमने इसके अंदर एक और स्क्वायर बना दिया। तो ये जो छोटे वाला स्क्वायर है, जिसको मैं शेड करके दिखा देता हूं आपको, ये जो छोटे वाला स्क्वायर है, ये बड़े स्क्वायर में एक और स्क्वायर आ गया। तो यहां पर इस कंसेप्ट की रेपिटेशन हो गई। कैसे रेपिटेशन हुई, यहां रेपिटेशन होगी इस कंसेप्ट की। तो कैसे रेपिटेशन हुई, ये आपके पास एक स्क्वायर था जिसके अंदर 2 लाइंस उसको डिवाइड कर रही थी। तो अब छोटे वाले स्क्वायर में भी ये 2 लाइनें इसी को डिवाइड कर रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि अब हमें इस स्क्वायर के लिए, इस बड़े वाले स्क्वायर के लिए कितने स्क्वायर मिलेंगे, 5, जैसे इसमें मिल रहे थे, और इस छोटे वाले स्क्वायर के लिए भी कितने मिल जाएंगे, 5। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे, 10। सो इसका आंसर कितना आएगा, इसमें 10 स्क्वायर्स है। अगर आप चाहो तो गिन सकते हो, देखो कैसे होंगे 10 स्क्वायर्स। एक ये 1 2 3 4 और एक ये वाला स्क्वायर, तो कितने हो गए 5, और 5 बाहर थे, 6 7 8 9 एंड दिस वन इज 10। तो 5 इसके अंदर 5 गिन रखे हैं। अगर इसी के अंदर मान लो मैंने एक बॉक्स और बना दिया तो कितने और ऐड हो जाएंगे, 1 2 3 4 और एक ये वाला 5, तो 5 और 5 10। इट मींस, अब यही देखो, अगर मैं इसी के अंदर कुछ ऐसे कर देता हूं और अब मैंने पूछ लिया बताओ इसके अंदर कितने स्क्वायर्स हैं, तो एक स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर, फिर उसके अंदर एक और स्क्वायर, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइडेड होगा, तो इस स्क्वायर में फिर 5 हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 5 + 5 + 5, द आंसर विल बी 15 टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन दिस डायग्राम। तो हमने क्या सीखा, एक कंसेप्ट की इस स्क्वायर के अंदर कितने होते हैं स्क्वायर, 5, इस शेप के अंदर कितने स्क्वायर होते हैं, 6। अगर इस शेप के अंदर एक और स्क्वायर आ जाए, यानी रेपिटेशन आ जाए, तो 5 के मल्टीपल टाइम्स बन जाएंगे। तो आपका ये ट्रिक हो गया। ठीक है, तो आप इसके कंसेप्ट से आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब देखो इसके अंदर भी ऐसा हो जाए कि रिपीट हो जाए फिर से, जैसे अब ये पूरा एक डायग्राम है, अगर इसके अंदर रिपीट हो गया, लाइक ये देखो, अब बताओ कितने स्क्वायर्स होंगे। तो ध्यान से देखना रिपीट कैसे हुआ, आपको मैं समझाता हूं रिपीट कैसे हुआ। देखो ये एक स्क्वायर, अगर मैं इस स्क्वायर को
सबसे पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से डिवाइड करता हूं तो नंबर ऑफ स्क्वायर बनते हैं 5। और अगर मैं इसके कॉर्नर को यानी हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल लाइंस के मिड पॉइंट्स हैं बेसिकली, इन कॉर्नर्स को अगर ज्वाइन कर देता हूं तो एक स्क्वायर और मिल जाता है। तो यानी इस पूरे फिगर के अंदर कितने स्क्वायर्स हैं? 6 कैसे काउंट कर रहा हूं मैं? बड़े वाले स्क्वायर के अंदर जो ये टिल्टेड वाला डायग्राम है, टिल्टेड स्क्वायर है, उसको भी मिलाकर टोटल 6 है। अब ध्यान से देखना, मैंने दूसरे कलर का मार्कर रेड मार्कर ले लिया, इससे मैंने क्या करा, अब नया एक स्क्वायर और बनाया। तो ये जो रेड वाला स्क्वायर है, ये समझो जैसे शुरुआत में एक स्क्वायर बना था वैसा नया एक स्क्वायर बन गया। और फिर अब मेरे को ये दो लाइनें, जैसे अब कोई नया स्क्वायर बनाऊंगा तो मुझे ये दो लाइनें बनानी पड़ेंगी, बट बेटा यहां नहीं बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बड़े वाले स्क्वायर की ही वो लाइनें काम कर रही हैं। समझो, ये देखो, मैं इसको भी रेड से, ये देखो आपके लिए मैं यहां से रेड से दिखा रहा हूं, तो ये देखो, यानी कि जो मैंने रेड वाला स्क्वायर अंदर बनाया, उस रेड वाले स्क्वायर की तो ये दोनों लाइनें ऑटोमेटिकली पहले वाले स्क्वायर की हेल्प से बनी हुई हैं। इसका मतलब इस रेड वाले स्क्वायर में फिर 5 नए स्क्वायर होंगे। और अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं तो मेरे को क्या अप्लाई करना पड़ रहा है? रेपिटेशन ऑफ द कंसेप्ट। और मैं कर पा रहा हूं यहां पर अप्लाई, जैसे कि सिंगल वाले में, इस सिंगल वाले में मैंने आपको सिखाया 6 होते हैं, अब यहां डबल हो गया। कैसे? देखो, सिंगल तो ये था जिसके अंदर एक स्क्वायर और एक टिल्टेड स्क्वायर, अब उसके अंदर भी एक स्क्वायर और एक और टिल्टेड हो गया, तो 6 इसके 6 इसके, तो इसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हो जाएंगे? 12। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, तो इसे नोट कर लेना। अब हम क्या करते हैं, एक और टाइप करेंगे जिसके अंदर हम रेपिटेशन करेंगे। रेपिटेशन किसकी? ओरिजिनल स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, फिर टिल्टेड स्क्वायर, फिर ओरिजिनल स्क्वायर, कुछ दोनों को मिक्स करके करेंगे। तो देखो उसमें काउंट कैसे करते हैं, जैसे कि ये एक स्क्वायर, बिल्कुल मिड पॉइंट से ज्वाइन किया, टोटल स्क्वायर 1 2 3 4 एंड 5। नाउ टोटल स्क्वायर्स आर, वी हैव added only one square, 6 number of squares are there now total. अब कितने स्क्वायर्स हो जाएंगे? देखो, पहले 5, फिर इसकी वजह से 1 ऐड हो गया 6, फिर इससे कितने बने? 5। यानी बॉक्स, इस बॉक्स से स्क्वायर जनरेट होते हैं 5, और जो टिल्टेड वाला बनता है उससे एक और हो जाता है। तो पहले 5, इससे 1, फिर अगेन 5। तो अभी तक इसमें पूछा जाए तो कितने स्क्वायर्स होंगे? 5 + 1 + 5, तो 11। और अगर अब पूछे स्क्वायर्स तो एक और ऐड हो गया, और इसको और मिला दिया। अब बताओ इसके अंदर कितने स्क्वायर्स होंगे? तो आप ऐसे स्क्वायर गिनने लगोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। हमें डायरेक्टली पता है कैसे, बॉक्स 5 स्क्वायर, टिल्टेड स्क्वायर 1, फिर बॉक्स 5 स्क्वायर, टिल्टेड 1, फिर बॉक्स 5। तो कितने हुए? 5 और 1 6 और 5 11 और 1 12 और 5 17। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर देयर 17। और इसके अंदर भी मैं अगर इसको मिला दूं तो कितने हो जाएंगे? 18। अब टोटल 18 हो जाएंगे। और आप ऐसे भी देख सकते हो, ये कंप्लीट एक 6 का पेयर बनाता है, ये कंप्लीट किसका बनाता है? 6 का पेयर बनाता है ये कंप्लीट। तो ऐसे कितने पेयर बनते हैं? 1 2 3 पेयर बनते हैं। तो 6 × 3, आंसर इज 18। डायरेक्ट भी कर सकते हो। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अभी हम आगे चलते हैं। तो मैंने आपको स्क्वायर में रेपिटेशन के साथ 2 टाइप बता दिए हैं। टाइप 1, व्हेन वी हैव अ स्क्वायर विच इज स्प्लिटेड into 5 squares by 2 lines, horizontal and vertical, intersecting the squares at the middle of the points. Type 2, when we have a square and another square inside that, in this way, in this manner, tilted square. So इसमें total number 5, इसमें total number of squares 6. If you have another squares inside this, so we can यूज द रेपिटेशन कंसेप्ट। और रेपिटेशन कंसेप्ट में मैंने आपको बताया कि स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर आ जाएगा, तो रेपिटेशन कंसेप्ट से उसके अंदर 5n हो जाएंगे इस टाइप में, और इस वाले में कितने हो जाएंगे? 6n। यानी जितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स इसके अंदर हो जाएंगे उतने मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 उतने से n से, और इसके अंदर 6
जितने इसके अंदर ऐसे ऐसे शेप जाते जाएंगे और तो वो 6n हो जाएगा, जितने जाएंगे उतना n से मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट आंसर। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब करते हैं हम नेक्स्ट टाइप 3, और ये हमारी लास्ट टाइप होगी टाइप 3 स्क्वायर्स गिनने की। ठीक है, इस टाइप में हम स्क्वायर को कवर कर लेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। सो ये नोट कर लेना, इतना मैंने आपको करा दिया विद एग्जांपल। नेक्स्ट टाइप में देखते हैं हम टाइप 3। तो इसमें क्या करना है हमने टाइप 3 में, सो टाइप 3 में हमें काउंट करना है अगेन नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ए ग्रिड। अब ग्रिड वाले क्वेश्चन आएंगे। ग्रिड मतलब बॉक्स डिवाइडेड बाय द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, तो ग्रिड में आपके पास दो चॉइसेस होती हैं कि रो और कॉलम इक्वल है या रो और कॉलम इक्वल नहीं है। मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा, उससे चाहे वो इक्वल हो या ना हो, दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो वो तरीका क्या है? अगर हमारे पास नंबर ऑफ रो है m, नंबर ऑफ रोज कितनी है m रोज है, और नंबर ऑफ कॉलम्स वो है n। जो हॉरिजॉन्टल होती है वो रो होता है, और जो वर्टिकल होता है वो कॉलम होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं रो और वर्टिकल लाइन को बोलते हैं कॉलम। वर्टिकल लाइंस कॉलम, हॉरिजॉन्टल लाइंस रो। मैंने आपको डायग्राम बनाकर दिखा दिया। कितनी रो है m, कितने कॉलम है n। करना क्या है? करना है ये नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने हैं आपको, नंबर ऑफ स्क्वायर्स। सबसे पहले m को n से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम m में से एक कम करेंगे, n में से एक कम करेंगे, दोनों में से एक कम करेंगे। चाहे m और n इक्वल हो, चाहे m और n इक्वल ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ये ट्रिक दोनों के लिए अप्लाई होगी। m को n से मल्टीप्लाई करेंगे, m में एक कम करेंगे, n में एक कम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर m में एक और कम कर लेंगे यानी m-2, और n में एक और कम कर लेंगे n-2, और मल्टीप्लाई करते प्लस करते चलेंगे। कब तक? जब तक कि सब खत्म ना हो जाए। मतलब कहने का ये है, लास्ट में m या n में से जब एक पर, वन वैल्यू पर कोई एक रिड्यूस हो गया तो हम वहां पर स्टॉप कर देंगे। वैसे उससे आगे चलोगे तो एक और रिड्यूस होगा तो 0 आ जाएगा, तब भी ऑब्वियस बात है कि आप स्टॉप कर ही दोगे। मतलब आप चलते ही रहोगे जब तक 0 ना मिले, एंड देन 0 ऐड हो जाएगा तो बस वहीं तक सम होगा। ठीक है, सो ये इसका फॉर्मूला है। चलिए अब हम इसको देखते हैं कैसे करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट। अच्छा, अभी जो मैंने आपको टाइप कराई है उसी टाइप को दोबारा से भी बता देता हूं इस कंसेप्ट के थ्रू। तो अब देखो इसके अंदर कितनी रो है हमारे पास। तो अब हमें देखनी है कितनी रो है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, ये एक रो, ये दूसरी, 2 रो होगी। और कितने कॉलम है? 2 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो, तो 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। तो m कितना हो गया? 2, n कितना हो गया? 2। तो पहला 2 × 2, फिर 2 में से 1 1, इस 2 में से भी 1 1, तो 4 + 1, फिर आगे 1 - 1 0 × 0, तो अल्टीमेटली 4 + 1 = 5। तो यहां से भी वेरीफाई करा दिया। ठीक है, और देखते हैं। अब आपको बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स या रेक्टेंगल्स स्क्वायर्स हैं। ठीक, तो इस फिगर में आपको बताना है कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं इस फिगर में। इस फिगर में आपको बताना है कितने स्क्वायर्स हैं। तो सबसे पहले देखो, रो में यहां गिन लो, ये कितने हुए? 1 2 3 4 5। जब आप हॉरिजॉन्टली काउंट करते हो तो ये 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है, फिर 2 सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम। तो कॉलम्स कितने हैं? 5। तो n कितना हो गया? 5। कॉलम्स कितने हो गए? 5। अब रो गिनो, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। तो कितनी रो है? 4। तो m की वैल्यू कितनी होगी? 4, और n की वैल्यू कितनी होगी? 5। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला m × n। m को n से मल्टीप्लाई, 4 को 5 से मल्टीप्लाई, फिर एक एक दोनों में से कम कर दो। 4 में से एक कम किया 3, 5 में से एक कम किया 4, फिर 3 में से एक कम करो 2, 4 में से एक कम करो 3, फिर 2 में से एक कम करो 1, और 3 में से एक कम करो 2। फिर नेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है, 1 में से एक कम करोगे तो 0 ही हो जाएगा, और 0 × समथिंग 0। तो जब दोनों में से कोई एक 1 पे आ जाए तो स्टॉप कर देते हैं। तो आपका आंसर 5 4 = 20, 3 4 = 12, 2 3 = 6, प्लस का 2 कितना बन गया? 8 20 30। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे इसके अंदर? 30। तो इसके अंदर टोटल 30 स्क्वायर्स हो जाएंगे। अब देखो 30 स्क्वायर्स गिनना कोई मुश्किल नहीं है।
आप वैसे ही देख सकते हो 5 इसमें है, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 20 स्क्वायर्स तो आपको दिख ही रहे होंगे। फिर हमारा ये भी एक स्क्वायर बनेगा 21, 22, 23, 24, 25, 20, 26, 27, 28। फिर यहां से एक स्क्वायर बनेगा 29, यहां से एक बनेगा 30। तो मतलब कहने का ये है कि आप ऐसे स्क्वायर्स अगर काउंट करोगे तो आपको 30 स्क्वायर्स मिल जाएंगे, राइट। सो दैट इज योर आंसर। और इस टेक्निक से आप बहुत इजीली स्क्वायर्स को काउंट कर सकते हो। अब इसमें m और n इक्वल नहीं थे, अगर m और n इक्वल हो तो भी डजंट मैटर, तब भी आपके लिए ये फॉर्मूला काम करेगा। इसको नोट कर लो। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको रब कर देता हूं मैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आपको बताना है कितने स्क्वायर्स हैं। 1 2 3 1 2 3 ऐसे लिख लो। कितने कॉलम है? 3। कितनी रो है? 3। 3 बाय 3 हो गया। m भी 3 है और n भी 3 है, तो पहले 3 को 3 से करेंगे, फिर एक कम करेंगे 2, एक कम करेंगे 2, बीच में प्लस करेंगे, फिर एक कम करेंगे 1, 1 प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 3 3 जा 9 हो गया, 4 2 2 जा 4 और 1, तो 9 और 1 10 और 4 14। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं इसके अंदर? 14 स्क्वायर्स आर देयर, राइट। तो ये दोनों के लिए वर्क करेगी। हाँ, एक मैं आपको एक और ट्रिक बता देता हूं, फॉर्मूला बता देता हूं। देखो ये ट्रिक क्या है, जब आपके पास m और n इक्वल हो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, जैसे इस केस में 3 और 3 इक्वल हो, तो आप इससे भी जल्दी कर सकते हो। मतलब आपको ये भी करने की नीड नहीं है। जल्दी कैसे कर सकते हो? डायरेक्ट m और n इक्वल है तो कोई भी ले लो, m या n दोनों इक्वल ही है, बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो और आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 बाय में 6 अप्लाई करते हैं। n की वैल्यू 3 है, इस फॉर्मूले में 3 रख दो, तो 3 प्लस 1 4, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 एंड डिवाइड बाय 6, तो 3 2 पर गया और 2 2 पर, तो 7 2 जा 14, तो ये आपका आंसर आ गया 14। ये 11th क्लास के अंदर आपका एक फॉर्मूला होता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल n स्क्वायर तक का जो सम होता है वो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाय 6 आता है। तो वहां से हमने वो फॉर्मूला यहाँ पर एज अ ट्रिक यूज कर लिया है। तो जो बच्चे 11th क्लास में भी मैथ पढ़ रहे हैं और जिनको थोड़ी नॉलेज है तो वो समझ पाएंगे कि ये कैसे आया। बाकी आपके लिए ट्रिक का काम तो ये बहुत इजीली कर ही रहा है। n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाय में 6। जब रो और कॉलम इक्वल नहीं होगी तो आपको यही करना पड़ेगा, दोनों की मल्टीप्लाई, फिर एक एक कम करके, फिर एक एक कम करके एंड सो ऑन। और ये कैसे आया? ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आया। अगेन 11th क्लास का टॉपिक है, तो अभी आपको एज ए फॉर्मूला ही आप उसको ध्यान रखें। तो आज हमने चैप्टर 8 एनालिटिकल रीजनिंग में काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स को कंप्लीट कर लिया कि स्क्वायर्स को हम कैसे काउंट करते हैं, और स्क्वायर्स को काउंट करने के कितने टाइप किए हमने। टाइप 1 जिसमें 5 स्क्वायर्स वाला बॉक्स लिया था, टाइप 2 जिसमें 6 स्क्वायर वाला बॉक्स लिया था और उसकी रेपिटेशन और उसके मिक्स क्वेश्चन, और ये टाइप थर्ड, जो थर्ड टाइप हमने किया। थर्ड टाइप में हमने क्या पढ़ा कि अगर कहीं ग्रिड हो तो ग्रिड में आप स्क्वायर्स कैसे काउंट कर सकते हो। सो अब हम जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, हमने लास्ट टाइम कुछ 6-7 क्वेश्चंस किए थे, आज हम फिर से 5-6 क्वेश्चंस कुछ और करते हैं जो स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। तो अभी हम कुछ और क्वेश्चंस देख रहे हैं। अभी हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो आज हम स्क्वायर्स वाले जो क्वेश्चंस करेंगे वो ये हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 4th, 8th, फिर 14th, 15th, 23, ये स्क्वायर, और एक 17। ये आप खुद करेंगे होमवर्क। 17 क्वेश्चन आप होमवर्क खुद करेंगे, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा।
6 क्वेश्चन हैं स्क्वायर के, ये सभी मैं आपको कराऊंगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम दे रखे हैं, एक स्क्वायर दे दिया, तो ये डायग्राम आपको दे रखे हैं। इस डायग्राम को देखकर आपने बताना है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं, और इसके ऑप्शंस हैं 5, 6, 7, 8। तो आपको बताना है इसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं। तो काउंट करते हैं। देखो सबसे पहले आप ये बॉक्स देख पा रहे हो, ये वाला बॉक्स, इस बॉक्स को, बाकी कुछ मत देखो, मैं इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करके दिखाता हूं। एम्बेडेड फिगर वाला चैप्टर आपने किया था, इस फिगर में से कौन सा फिगर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाला, ये बॉक्स और उसके अंदर ये प्लस का साइन, ये प्लस वाला साइन, इसके अंदर 5 स्क्वायर्स होंगे, मतलब 5 स्क्वायर तो होंगे। कौन कौन से काउंट कर लिए, ये वाला, ये वाला, ये और कंप्लीट। एक ये वाला डिब्बी वाला, ये वाला, ये एक स्क्वायर और हो गया। मतलब देखा जाए तो मैं आपको सिखा चुका हूं ये वाला टॉपिक। 5 और +1 ये वाला 6, और कौन सा स्क्वायर आया, एक ये वाला स्क्वायर है ऊपर, +1 7, और ये तो ट्रायंगल्स हैं और तो कहीं स्क्वायर बन नहीं रहे, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 7। तो 5 + 1 + 1, दैट आंसर इज 7। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यू कैन नोट दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, और डायग्राम कुछ ऐसा दे रखा है आपको। ये डायग्राम दे रखा है, now you have to tell the number of squares in this figure। चलिए अब देखते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं। ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं, एक 12 है, दूसरा 14 है, फिर 16 है और फिर 20। काउंट करते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो अब देखो कैसे काउंट करोगे। सबसे पहले तो ये बड़े वाले स्क्वायर को देख लेते हैं। इस बड़े वाले स्क्वायर में कितने स्क्वायर होंगे, 5। क्यों, जो ये बड़े वाला बॉक्स है, इस बॉक्स में वही हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये कुछ इसी टाइप का है, प्लस वाला, और प्लस वाले में 5 होते हैं। अब देखो ये छोटे वाले बॉक्स को, जो इसके इनसाइड एक बॉक्स है, इसके अंदर फिर से कितने हो जाएंगे, 5। ये सेंटर, ये वो लाइन आ गई, तो 5 और छोटे वाले में इस वाले के 5, 5 और 5 10। अब आगे काउंट करते हैं। ये 2 मिल गए हमें, एक ये 2 यहां मिल गए, तो टोटल कितने हो गए, 5 5, एंड देन जो अलग अलग हैं, जो कहीं काउंट नहीं किए थे हमने, नीचे वाले तुमने काउंट अभी नहीं किए होंगे ना, ऑब्वियस बात है, तो 4 ये मिल गए। अब देखते हैं और कौन से रह गए हमारे पास। नाउ एक हमने ये वाला स्क्वायर काउंट नहीं किया होगा, ये वाला अभी तक काउंट नहीं किया था, और सिमिलरली हमने ये भी काउंट नहीं किया होगा। तो इस स्क्वायर में कितने, इसमें एक तो ये बड़े वाला स्क्वायर, ये दोनों तो काउंट हो गए होंगे, ये दोनों भी काउंट हो गए होंगे, ये बड़े वाला स्क्वायर और एक ये नीचे वाला, तो कितने और एडिशन आ गए, 2। बस और कोई स्क्वायर दिख रहा है आपको। सो अगर आप और ध्यान से देखो इसमें और कोई स्क्वायर नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स देखो मैंने अभी कौन से लिए, ये वाले, ये एक। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा वो कितना आएगा, दैट विल बी 5 + 5 + 4 + 2, सो इट बिकम 16। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सो इसको आप नोट कर लो, इफ यू वांट टू नोट डाउन दिस क्वेश्चन, एंड लेट अस डू नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 8th क्वेश्चन में हमें काउंट करना है अगेन नंबर ऑफ स्क्वायर्स।
तो क्वेश्चन नंबर 8 में काउंट करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको डायग्राम दे रखे हैं। ये डायग्राम आपको दिया हुआ है। और आपको काउंट करने हैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो वेरी इजी क्वेश्चन, देखो कैसे करोगे। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 18, 20, 24, 28। तो कैसे करोगे देखो, सबसे पहले तो हम इसमें ये देख लेते हैं कि जो ये क्रॉस वाली लाइंस हैं इनको एक बार बिना देखे हुए इन क्रॉस लाइन को इग्नोर कर दो। तो ये फिगर कुछ आपको ऐसा दिखेगा। अगर मैं क्रॉस वाली लाइंस को नहीं देखता, जो एक क्रॉस बने हुए हैं बीच में, इनको अगर नहीं देखता तो आपको कितने स्क्वायर्स दिख रहे हैं इस पूरे स्क्वायर में? कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 तो होगा ही। तो 8 स्क्वायर्स तो आपने काउंट कर लिए जो ये बॉक्सेस थे। अब प्लस करते हैं, जो क्रॉस में बनेंगे स्क्वायर वो बाद में देख लेंगे। फिलहाल अभी हम इसी में और देखते हैं। एक ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। इसके बाद एक ये स्क्वायर बन जाएगा 2, एक ये स्क्वायर बन जाएगा 3। तो 8 में हमने 3 स्क्वायर्स और ऐड कर दिए, जो इसी में ही एक ये स्क्वायर बना, एक ये बना और एक ये बना। तो टोटल 3 और ऐड कर लिए। तो रेक्टेंगल में मतलब इस शेप में आपने स्क्वायर काउंट कर लिए इस फिगर से। अब क्या करते हैं, अब इस शेप को देखो, जो ये फर्स्ट डायमंड वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाली शेप, इसके अंदर कितने स्क्वायर्स हैं? इसके अंदर भी ये लाइन है। तो बाकी फिगर मत देखो, सिर्फ इतने वाले पोर्शन को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर ये आपके पास ये लाइन तो चलो बनी ही हुई है, बट ये लाइन भी बनी हुई है। तो ये देखो, जैसे हमारे पास ये चीज थी स्क्वायर, बस इसको टिल्ट कर दिया। तो अभी भी इसमें 5 थे तो इसमें भी 5 ही होंगे, ऑब्वियस बात है। तो इस वाले स्क्वायर में कितने होंगे? 5। अगेन अब यहां से देखोगे तो ये एक और बन रहा है, इसमें भी 5 होंगे। ये एक और बन रहा है तीसरा, इसमें भी 5 होंगे। तो कितने ऐड कर लूं? 15। बस हो गए सारे काउंट। बट अब एक बात ध्यान रखना बेटा, ये जो स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर आपने इस वाले में और इस वाले में दोनों में काउंट कर लिया होगा, तो उसे माइनस करना पड़ेगा। अगेन ये स्क्वायर आपने 2 बार काउंट कर लिया होगा, इस वाले 5 में भी और इस वाले 5 में भी। तो आपको 2 स्क्वायर माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि उनको 2 बार काउंट कर लिया। तो आंसर कितना आएगा हमारा? 8 और 3 11 और 15 26 माइनस का 2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 24। तो हमारा आंसर होगा C 24। सो नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 14th, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको काउंट करने हैं फिर से नंबर ऑफ स्क्वायर्स। और ये टॉपिक के अकॉर्डिंगली बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने ऐसा किया था। देखो ये बॉक्स, प्लस का सिंबल, फिर इसके अंदर एक और फिर इसके अंदर एक और। आपको बताना है कितने स्क्वायर्स। इसमें कितने? पहले वाले में 5, इसमें कितने? 5, इसमें कितने? 5। तीनों को कर दो प्लस, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 5 + 5 + 5, इट इज द सेम थिंग। एक ही बात है, 3 बार प्लस करो या मल्टीप्लाई। तो आंसर कितना आया आपका? 15। ऑप्शंस देख लेते हैं, A 14, B 18, C 15। तो हमारा आंसर करेक्ट कौन सा आ गया? C 15। और D 16 दे रखा है, तो हमारा आंसर आ गया 15। तो वेरी इजी क्वेश्चन, ये हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप में ही कवर हो गया। रेपिटेशन मिल रही है हमें 5 वाले बॉक्स की 3 बार। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कितने स्क्वायर्स है काउंट करने हैं। इसमें आपको स्क्वायर्स काउंट करने हैं। इसके बाद डायग्राम दे रखा है, इतना तो दे ही रखा है ना डायग्राम में ऑब्वियसली। तो यहां से तो आप ऐसे स्क्वायर गिन ही सकते हो कितने स्क्वायर होंगे।
देखो इतने में ही स्क्वायर गिन लेते हैं। ऐसे करते हैं, इस वाले को हम टाइप से काउंट कर लेंगे जो हमने ग्रिड वाला सीखा था। ये एक्स्ट्रा स्क्वायर्स हो गए, तो एक्स्ट्रा स्क्वायर्स कितने हो गए 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एक्स्ट्रा स्क्वायर्स 4 प्लस इस ग्रिड में 1 2 1 2 3, तो रो कितनी होगी 3 और कॉलम कितने हो गए 2। तो क्या सिखाया था m इंटू एन, यानी कि पहले 3 और फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 में एक कम और 2 में एक कम, बस खत्म। उसके बाद तो 0 ही हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, तो 6 प्लस 2 कितना आ गया 8। तो 8 और 4 टोटल स्क्वायर कितने हुए अब तक 12। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब क्या कोई ऐसा स्क्वायर है जो हमने काउंट नहीं किया होगा? यस, एक स्क्वायर ऐसा होगा जिसको मैं यहां पर शेड कर रहा हूं। देखो ये वाला स्क्वायर हमने काउंट नहीं किया होगा क्योंकि ये इस पोर्शन में और इस पोर्शन में है, तो ये अभी तक काउंट ही नहीं किया होगा। तो ये एक स्क्वायर पॉसिबल आपके पास और हो सकता है। तो अब तक कितने स्क्वायर हुए 13। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, इसने जो एक्चुअल में डायग्राम दिया हुआ है वो डायग्राम कैसे दिया होता है। एक बार मैं इसको रब करके दोबारा बना देता हूं, यही सेम डायग्राम ही बनेगा। ये डायग्राम दिया हुआ था, हमने ये 4 गिन लिए थे और ये बॉक्स वाले गिन लिए थे। अब इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको यहां से 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 ज्वाइन कर दिया। ये लाइन नहीं है, इसको यहां से ज्वाइन कर दिया, ये लाइन भी नहीं है, इसको यहां से ये यहां से ज्वाइन कर दिया, ये लाइन नहीं है, क्रॉस वाली लाइन। हाँ जी, ये डायग्राम दे रखा है। तो देखो आपको अब इसमें एक्स्ट्रा स्क्वायर्स कितने दिख रहे हैं? तो एक तो एक्स्ट्रा स्क्वायर आपको ये दिख रहा है, तो 1 और ऐड कर लिया, कितना बन गया 14। बस, और तो कोई एक्स्ट्रा स्क्वायर दिखा नहीं इस लाइनों के थ्रू, और जो स्लांटिंग लाइन है। तो आपका टोटल फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 14। तो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें 12, 14, 16 और D 18। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा B, दैट इज 14 स्क्वायर्स आर देयर। चलिए नेक्स्ट फिर स्क्वायर वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमने अभी किया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 23rd क्वेश्चन। तो 23rd क्वेश्चन देख लेते हैं, ये नोट करना हो तो कर लेना। 23rd क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप पर क्वेश्चन है, ऐसा हमने टाइप में ही कवर किया था ऑलरेडी। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 23rd। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव स्क्वायर दे रखे, and then inside we have plus sign, again we have a tilted square and then plus sign, and then we have again a tilted square and then we have another square। तो बेटा कहीं से भी शुरू कर लो, आपको पता है बॉक्स है अगर, तो इसके ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 15, 16, 17, 20। 15, 16, 17, 20 A B C D, कहीं से भी शुरू कर लो। आपको पता होना चाहिए बॉक्स है और ये लाइन है तो 5 स्क्वायर होंगे, इसके अंदर एक और आ गया तो फिर कितने हो जाएंगे टोटल 6 हो जाएंगे। तो ये बॉक्स है 5, ये वाला आ गया तो 6, फिर बॉक्स है तो 5, ये आ गया तो 6 और फिर बॉक्स है तो 5। कितने हुए 5 और 1 6 और 5 और 1 6, 6 और 6 12 और 5 17। तो आपका आंसर कितना आ गया 17। तो 6 + 5 दैट इज योर आंसर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट वीडियो में हम रेक्टेंगल्स कैसे काउंट करते हैं और मिसलेनियस सर्कल पैरेललोग्राम कैसे काउंट करते हैं वो सब कवर करेंगे। तो आप ये जो क्वेश्चन है कर लेना, और होमवर्क एक 17 क्वेश्चन जरूर दिए मैंने आपको, वो जरूर कर लेना।